हेलो। यस। सो कल वाला पोर्शन किसी ने रिवाइज किया क्या? किसी को ऐसा लगा कि कल वाला पोर्शन में जो भी हमने डिस्कस किया उनमें से आपको कुछ नहीं आता हो? अच्छा, बोर्ड मास किस किस को आता है आप में से? किसको लगता है कि उसको बोर्ड मास आता है? आप सब लोग ट्वेल्थ पास हो ना? नहीं नहीं, डेफिनेशन तो मैंने पूछी नहीं। बाकी सब आता है ना? ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज रेशियो। ठीक है, रेशियो से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज रेशियो? व्हाट इज रेशियो? टू और बोथ? कंपैरिजन? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज? टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड? Comparison between two quantities of same kind. It can be denoted as A ratio B or A by B, where A is the first term and B is the second term. Another name of first term and second term is antecedent and consequent. Antecedent and consequent. ठीक है, A ratio B or A by B, where A is the first term antecedent and B is second term which is consequent. Clear? A by B is simplest form. Simplest form. And unit of ratio is यूनिट क्या होती है? सोच के बताना, ऐसे कुछ जल्दबाजी में जवाब मत देना बस। और सोचो। आपने 5 kg लिखा, कंपेयर किया इसको 7 kg से। केजी से तो केजी कैंसिल हो गया। कोई यूनिट है क्या? तो रेशियो इज अ नंबर, इट्स नॉट अ यूनिट। नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ए बाई बी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, बी सेकंड टर्म, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ए बाई बी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो, देर इज नो यूनिट ऑफ रेशियो। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, बहुत बेसिक से टाइप्स है। कुछ बेसिक से टाइप्स है आपके पास, कौन कौन सा? सबसे पहले आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, if a by b, duplicate ratio of a by b is a square by b square. For example, 3 by 5, duplicate ratio of 3 by 5 is 9 by 25. Another one is subduplicate ratio.
सब डुप्लीकेट रेशियो a by b, sub duplicate ratio of a by b is under root of ab and under root of a and under root of b. For example, 9 by 16, then 3 by 4 is the sub duplicate ratio, same as with triplicate ratio. Triplicate ratio, if a by b is ratio, then triplicate ratio is a cube by, and sub triplicate is of a by b is cube root of a by cube root of b. ठीक है, is that clear? Is that clear? आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं, बस उसको बार बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। खबेलेम की तरह क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है? नहीं मिले ये वाले नोट्स, सर से ले लेना अभी। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपको आपके मैनेजर ने 700 रुपीज दिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, अब किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, यार ये अलग, इसको पता नहीं क्या हो जाता है यार। चलो मैनेजर थोड़ा सा अमीर है, 800 रुपये दिया आप, आपसे कहा कि यार इसको 2 लोगों के अंदर बांट दो, ठीक है, किस रेशियो में? आपसे कहा कि यार एक 2 और 3 के रेशियो के अंदर इनको दे दीजिए, 2 लोगों को आपको बांटना है 2 और 3 के रेशियो में, ए और बी को आपको देना है, तो कैसे करोगे? सिंपल फंडा है, ए, अरे यार ए और बी 2:3, ए का अगर आप अमाउंट फाइंड आउट करोगे तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 800 और 3 बाय मल्टीप्लाई बाय, तो इसका अमाउंट कितना होगा? 5 8 जा 5 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है? कितने टाइम कैंसिल हो रहा है? 5 1 जा 5 3 और 0 5 6 जा 30, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 160 टाइम्स, तो कितना आएगा? 480, ठीक है, इन दोनों का सम हमेशा 800 ही आएगा। क्लियर? चाहे 2:3 हो, चाहे 3:4 हो, चाहे 4:5। So first part is comparison. A ratio is a comparison between two quantities of same unit. Simplest सेम यूनिट लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ए बाई बी, जो कि अभी भी मैंने आपको बताया, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं, सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। मल्टीप्लाई या डिवीजन की बात करें तो दोनों को 8, अच्छा एक बात ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टर्म जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 का रेशियो आपने भी देखा था,
तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3:2 लिख दूंगा तो फर्स्ट वाले को कम मिलेगा, फर्स्ट वाले को ज्यादा मिलेगा और सेकंड वाले को कम मिलेगा, इसका मतलब ऑर्डर की इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मार्क कर सकते हो, इससे बेस क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इफ a quantity increases or decreases in a ratio A/B, then new quantity is equal to B by A multiplied by original quantity. New quantity is equal to B by A multiplied by original quantity. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। मान लीजिए किसी का वेट 60 किलो है, उसको 2 और 3 के रेशियो के अंदर या 3 और 2 के रेशियो के अंदर कम करना है। ठीक है, तो उसका नया वेट कितना होगा? मान लीजिए 2 और 3 में करना हो तो क्या होगा, और 3 और 2 में करना होगा तब क्या होगा? अभी उसका वेट कितना है? 60 किलो तो वैसे ही कम होता है यार, पोलियो थोड़ी करवाना है उसको, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 80 कर देते हैं, चलो तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। 120, इसको देखो, भगवान से डर भाई। 185, जारविश तेरा वेट बता रहा है, मेरा तो 1 क्विंटल है, मेरे तो ऐसे उधर मत देखो, 1 क्विंटल। हाँ 100 लगता है, इसलिए नहीं हो क्योंकि मेरी बोन डेंसिटी ज्यादा है। मैं झूठ बोलूंगा? कौन अपना वेट ज्यादा बताता है ये बताना? मैं और मेरा भाई दोनों 1 1 क्विंटल के, 200 किलो हम दोनों ही हैं, इसलिए हम बैटरी वाली गाड़ी नहीं लेते। और जोर से हंस, नीचे तक आवाज आनी चाहिए। मान लीजिए अगर 2 और 3 में करना हो तो क्या बनेगा? 100 किलो मान लेते हैं। अरे यार इसको पता नहीं क्या हो रहा है आज, क्या दीवार में लिखो? 100 kg वेट है। सो 2, अच्छा न्यू क्वांटिटी कितनी होगी अगर हम इस रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो? न्यू वेट क्या होगा? 2 बाय, अच्छा 3/2 मल्टीप्लाई बाय, कौन है 46? ₹150 अगर 2 और 3 के रेशियो में कन्वर्ट करेगा तो। और अगर वो 3 और 2 के रेशियो में कन्वर्ट करता है तो उस केस में कितना बनेगा? 100 kg वेट है। सो न्यू क्वांटिटी या न्यू वेट इज इक्वल टू 2/3, उल्टा होता है हमेशा ध्यान रखना, B बाई ए है, अगर A बाई बी है तो B बाई ए मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, A बाई बी है सो B बाई ए मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल क्वांटिटी विच इज 100। कितना आएगा? 60, 66 पॉइंट, ये बनेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो होगा ना? अच्छा 3 3 जा 9, 33.3 समथिंग हो जाएगा। ठीक है ठीक है, परफेक्ट है। तो 66.67 अगर इस रेशियो में कन्वर्ट करता है तो न्यू वेट अगर कभी भी आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? ए बाई बी, ए बाई बी में है ऑलरेडी या ए बाई बी में कन्वर्ट करना है तो न्यू वेट क्या बनता है? 1 मिनट, बी बाई ए मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। हाँ अब बोल क्या कर रहा था? किसको ऊपर नीचे कर दें? अगर इस रेशियो में कन्वर्ट करना तो नया वेट क्या बनेगा, अगर इस रेशियो में कन्वर्ट करें तो नया वेट क्या बनेगा? यूनिटरी मेथड ही एक तरह से। इनवर्स रेशियो अभी भी रिसेंटली मैंने आपको बताया, इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स बता दिया क्या? नहीं बताया? उल्टा कर दो, ए बाई बी है तो उसका बी बाई ए कर दो। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? ए बाई बी है और बी बाई और बी या सी बाई डी है, इसका कंपाउंडेड रेशियो अगर आपको निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय सी बाई डी। डुप्लीकेट रेशियो अभी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो भी डिस्कस कर लिया है, ट्रिप्लीकेट रेशियो डिस्कस कर लिया है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो डिस्कस कर लिया है। एबीसी की अगर हम बात करें, कंटिन्यू रेशियो है एबीसी, तो उस केस में क्या बनता है? ए
ए रेशियो बी रेशियो सी। कॉमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल रेशियो ये क्या होता है? अजीब सा वर्ड है ना, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। मान लीजिए कोई रेशियो ए रेशियो बी है, इसे आप ऐसा लिख लेते हो ए बाई बी, लिख सकते हो। अगर इनको सॉल्व करने पर आपको एक रेशनल नंबर मिल जाता है तो वो कॉमेंसुरेबल होता है। डिवाइड करने पर कोई भी एक रेशनल नंबर मिल जाए, रेशनल मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर कोई मिल जाता है तो उस केस में आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एक कॉमेंसुरेबल नंबर, अदरवाइज वो नॉन कॉमेंसुरेबल है। फॉर एग्जांपल नॉन का अगर एग्जांपल की बात करें तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मान लीजिए ये आपके पास रेशियो है। अरे यार इसको क्या हो रहा है आज, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 है। अब इसको आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की फॉर्म में लिख लो, ये कभी भी रेशनल नंबर बन ही नहीं रहा है। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, और अगर रेशनल नंबर नहीं बन रहा तो ये नॉन कमेंसुरेबल होगा। ठीक है, ये तो था आपके पास पूरा रेशियो का पार्ट। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? किसी को रेशियो में अभी भी कोई डाउट है? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी भी डाउट हो? किसको? ट्रिप्लीकेट सॉल्व क्या करना है? 2/3 है, इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है तो 2 का क्यूब कर दो। सब ट्रिप्लीकेट होगा तो ये अंदर वाला नंबर है ना क्यूब रूट की फॉर्म में होगा। हो सकता है ये 8 और 27 हो सकता है ये 64, हो सकता है 512 या 64 हो, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। और नहीं हो तो डायरेक्ट वैसे लिख सकते हो। हाँ, रूट वाले को प्लस, और क्या कहना चाहते हो आप? रूट की वैल्यू, अच्छा एक बात बता, मान लो आप लोग एक बहुत अच्छे बहुत बड़े सारे मकान में रहते हो, बहन जी बहन जी, मान लो, क्या चाहिए? नहीं, तो आप एक बहुत बड़े मकान में रहते हो, बहुत बड़े, आपके पास घर में रोल्स रॉयल्स है, 2 कार है, 2 फरारी है, और एक पास में एक और बाड़ा है जिसमें आपने एक बकरी रख रखी है, और एक है भेड़ मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं क्वांटिटी बता सकते हो आप मुझे कि सर एक भेड़ है? अरे यार चल जा भाई, यार ऐसे मत कर यार, क्यों बेइज्जती करवाता है? और एक बकरी है। ठीक है, इन दोनों को ऐड अगर करना हो तो भेड़ और बकरी को आप ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, कॉमन सी बात है। अब मान लो, अब मान लीजिए एक भेड़ है, ये भेड़ है, और 2 भेड़ और है आपके पास, तो अब आप इसको जोड़ सकते हो। अब आपसे पूछो कितनी भेड़ है, तो आप कहोगे मेरे पास 3 भेड़ है। कैसे? रूट 2 और रूट 2 कितना होता है? दोनों रूट 2 है, तो दोनों ऐड हो सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 3√2। नहीं समझ में आया तो ऐसे भी देख सकते हो कि सर इसमें से रूट 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। 2 + 1 कितना होता है? 3, तो 3√2 लिख दो। ये वाला तो ऐड होगा ही नहीं ना। इससे पहले तो मैंने ये बताया कि ये भी रूट 2 को एक भेड़ मान लो, तो ये एक भेड़ है और ये 2 भेड़ हैं, तो दोनों मिला के 3 भेड़ हो गए। भेड़ मतलब रूट 2। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया √8 लिख दिया और यहाँ पर √2 लिख दिया, अब 8 ऐड हो सकता है क्या? हो सकता है, ध्यान से देखो। 8 क्या है? व्हाट इज 8? 8 है 2 भेड़ें। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2 प्लस √2, 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2√2 प्लस √2, अब कितना बन जाएगा? 3√2। सेम पैटर्न का भेड़े दिखेगी तो ही आप ऐड कर सकते। ठीक है, वो क्या था? भेड़ के, थी तो भेड़ ही, पर कपड़े उसने जेबरा के पहन रखे थे, तो उसको हटाया और बाद में भेड़ की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर ऐड कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा दिख जाए अंदर, ऐड हो सकता है क्या? ये इक्वेशन में भी काम में आएगा आपके यहाँ, हो सकता है। कितने लोग ऐड कर सकते हैं इसको? प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोग इसे ऐड कर सकते हैं? अच्छा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करें तो?
एक जना कोई समझदार आदमी बोल सकता है, ऐसे भेड़ों की तरह चिल्लाओगे तो मजा नहीं आएगा। कोई तो बता दो। अरे ये √6 है ना। तू पहले बोल, बाद में बोलेगा फिर मैं बोल रहा था सर आपने सुना ही नहीं। इसको लिख सकते हैं √2 और 2 × 3। हाँ मेरे को मालूम था, चमगादड़। और इसे आप ऐसा लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √2। सिंपलेस्ट। क्या मल्टीप्लाई है ना, वापस मल्टीप्लाई करेगा सेम टर्म बन जाएगी। इस पूरे में से √2 कॉमन आ गया तो ये बचेगा 2√3 +1। ज्यादा से ज्यादा इतना सॉल्व हो सकता है अगर आप रूट की वैल्यू पुट नहीं करते हो तो। √3 की वैल्यू 1.73205 और √2 की वैल्यू 1.414 होती। ठीक है, माइनस हो तो माइनस कर देंगे। प्लस ऑपरेटर का कोई रोल ही नहीं है, प्लस माइनस इनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो तो जोड़ना है और माइनस करना है। ये तो था आपके पास पूरा पोर्शन रिलेटेड टू रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोपोर्शन और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन कर लेंगे रेशियो के और प्रोपोर्शन के। ठीक है, चलिए प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोपोर्शन, व्हाट इज प्रोपोर्शन। व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज द कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। एक मिनट ना, हाँ, प्रोपोर्शन इज द कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज डिनोटेड बाय, या ऐसा भी लिख सकते हो A बाय B, C बाय D। ठीक है, A बाय B, C बाय D ऐसा भी लिख सकते हो, और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो A/B, C/D, where A is the first term, B is the second term, C is the third term and D is the fourth term, where A and C are called extreme values and B and C are, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आर ऑलवेज इक्वल। इससे आप किसी भी एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, जी बिल्कुल, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। प्रोडक्ट ऑफ किसी भी एक की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3/6 इज इक्वल टू 4/x। क्या 4 नहीं होगा, पता नहीं यार। 3/6 और 4/x, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन के अकॉर्डिंग 3 × x और 6 × 4। 3 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो किसी भी एक की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना हुआ तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या अभी आ गया वो, नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यू वाला तो अपन ने देख लिया था, कंटिन्यू रेशियो एबीसी। कंपाउंडेड वाला भी देख लिया था। अगर हम मीन प्रोपोर्शन की बात करें, हाँ
1/2, 1/4, दो क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन है। अब हो सकता है दो से ज्यादा क्वांटिटी भी हो, जैसे 1/2 इक्वल होता है 3/6 के, 4/8 के, ये सब 1/2 ही तो है। ये सब किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। इफ ए बी सी आर इन proportion, then b square is equal to ac. b square is equal to ac. It's called mean proportion. Mean proportion. If abc are in proportion, then b square equal to ac. और ये सेम टर्म आपकी अप्लाई होती है जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ abc are in gp, then b square is equal to ac. 10th क्लास में पढ़ा होगा गलती से, अगर 10th क्लास पास की ईमानदारी से तो। कोविड में पास हुआ था, नतीजा देख रहा तू उसका? नेक्स्ट देखो, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल विच इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कंटिन्यू प्रोपोर्शन, इफ a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी इज इक्वल टू c बाई डी इज इक्वल टू d बाई ई। अगर आप किसी भी दो टर्म को आप लेते हो, कंटिन्यूस टर्म को, तो a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी है, तो b स्क्वायर इक्वल टू ac बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो ना, b स्क्वायर और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा। सेम काइंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बमबारी होती है प्रॉपर्टीज में। फॉर एग्जांपल a रेशियो b है, a रेशियो b a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, सब्ट्राहेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ये 5 चीजें होती हैं आपके पास। अडेंडो भी कर लेते हैं, बस रो मत। a रेशियो b या a बाई बी कर लेते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, ठीक है। इन्वर्टेंडो, बोलने से पता लग रहा है इन्वर्ट करना है, उल्टा करना है। तो फर्स्ट अगर इन्वर्टेंडो की बात करेंगे, इन्वर्टेंडो जो बनेगा b बाई ए इज इक्वल टू ऑल्टरनेंडो, मतलब ऑल्टरनेट एंगल वाला, ऑल्टरनेंडो। ऑल्टर टर्म्स कौन कौन सी? b और c, तो इन दोनों की जगह चेंज कर दो, a बाई सी इज इक्वल टू b बाय डी, ठीक है। अडेंडो, ऊपर वाली टर्म को ऐड कर दो, a प्लस सी और b प्लस डी। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल ही आती है। फॉर एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए 1/2 इज इक्वल टू 3/6 है, ठीक है। अभी तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल ही है। अगर मान लीजिए मैं इनको ऐड करता हूं तो 1 प्लस 3 और इसे ऐड करता हूं तो 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 कितना आएगा? 4/, और 4/8 किसके इक्वल होता है? मतलब वो उसी रेशियो के इक्वल होगा जिस रेशियो को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। अडेंडो का रूल होता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं इफ a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी इज इक्वल टू k इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो यार, एक तो ये राम भरोसे चला लग नहीं रहा है। a बाई बी c बाई डी इज इक्वल टू k, देन a प्लस सी और b प्लस डी इज ऑल्सो इज इक्वल टू k। यही किया था ना अपन ने। 1/2 और 3/6 अगर k के इक्वल है तो 1 प्लस 3 और 2/6 वो भी k के इक्वल ही होगा। किसी कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है। कोई भी वैल्यू मतलब इसको सॉल्व करने पर अगर 0.5 आ रहा है तो 0.5 होगा, सबके लिए सेम होगा, ठीक है। फिर आता है आपके पास, ये हो गया अडेंडो,
देन आता है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो ए बाई बी वाला आपके पास सेम है। कंपोनेंडो में क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, डिविडेंडो इज a minus b divided by b is equal to c minus d divided by d. If a by b is equal to c by d, then a minus b divided by b and c minus d divided by d. Now both componendo, compo and divo then a plus b divided by a minus b is equal to c plus d divided by c minus d. सब्ट्राहेंडो भी होता है, उसमें माइनस, एडेंडो में जैसे प्लस लगा था वैसे सब्ट्राहेंडो में माइनस लग जाता है जी। ठीक है, ये तो था आपके पास दोनों पोर्शन जिसमें आपका रेशियो हो चुका है और आपका प्रपोर्शन कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? पक्का? क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर फिर एक में रेशियो कवर करेंगे, एक में लॉग कवर करेंगे, 2 क्लास में लॉग कवर करेंगे और 2 क्लास के अंदर आपके पास इंडाइसेस वाला कवर करेंगे। हाँ, कौन सा? ठीक है, look, simplify the ratio 1/3 रेशियो 1/8 रेशियो 1/6। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब एक सिंगल टर्म के अंदर आपको बनाना है। तो सिंगल टर्म में कैसे बनाऊंगा, अभी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। 3, 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? बहुत सारा। कितना आएगा? अरे रेशियो वो एलसीएम कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 8 के टेबल में 24 आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, ये आ रहा है ना। तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो ये कितना आ जाएगा? 3 8 जा, 8 3 जा और 6 4 जा। सो 8 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 एज 3/7 डज टू 5/7। एक फ्रैक्शन ऐसा जिसका रेशियो 1/27 के साथ वही है जो 3/7 का 5/9 के साथ है। कल ही बताया था ये वाला क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, लेट द फ्रैक्शन बी, इसका रेशियो किसके साथ? 1/27 और किसके इक्वल है? 3/7 टू 5/9, 3 to 5/9। So x by y is equal to 3/7 multiply by 9 by multiply by 1/9 3 जा 27 से 27 कैंसिल, 1/35। 1/35 is the required fraction या required ratio। वन बाय 35 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। अरे चाचा, इन दोनों की जगह बदल दी, मतलब ये रेसिप्रोकल कर दिया। अरे बुरी आत्मा, एक तो ये अलग नहीं चल रहा, इससे आधा दुखी हूं मैं, इरिटेट कर रहा है। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। हम क्या करते हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b को इधर भेज देते हैं। तो यही तो किया मैंने, इसको इधर भेज दिया, ये रहा 1/27। 3/7 था, एज इट इज आ गया।
5/9 था, रेसिप्रोकल कर दिया, 9/5 बन गया, और 1/27 तो मल्टीप्लाई में चला गया था। चाचा अरे पक्का ना? बहुत जोर से ऊपर से जाए तो बता देना मुझे, बहुत जोर से। The ratio of two quantities is 3/4. If the antecedent is 15, then what is the consequent? The ratio of two quantities is 3/4. ठीक है। If the antecedent is 15, antecedent होता है ये, अगर ये 15 है इसका मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर वाली टर्म भी 5 से मल्टीप्लाई कर होगी, तो ये कितने बनेगी? 20। 2x plus 3 or 5x minus 38 be the duplicate ratio of under root 5 or under root 6, then what is the value of x is? क्या कह रहे हो आप? क्वेश्चन समझा दूं ऐसा? बहुत बढ़िया। क्या था एक बार वो क्वेश्चन बोलना। 2x+3 5x माइनस 38 नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, कुछ गलत सा लग रहा है। नहीं आप बता 38 हो, मेरे ख्याल से गलत होगा, कोई बात नहीं चलो। क्या किसके इक्वल है? ऐसा ही है ना? if this is the duplicate ratio of root 5 ratio root 6, then the value of x is, if this is the duplicate ratio, कुछ तो गड़बड़ है दया। 38 समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं कर। इसको इससे सॉल्व करके देखना एक बार। 2x+3 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 38 का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करने से, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब इसको सॉल्व करो तो 2x+3 का होल स्क्वायर ऑफ 2x+3 एंड होल स्क्वायर ऑफ 5x माइनस 38। ज्यादा बड़ा हो जाएगा यार। कैसे? 38 वाला लग रहा है मुझे, 38 कहीं दिखा ना कैलकुलेशन में, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। ओपन करो इसको फटाफट। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ, a² + 2ab + b²। a² + 2ab + b²। और a माइनस बी वाले में केवल यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर ये माइनस का होगा तो ये माइनस का आ जाएगा। ना बड़ा आना नहीं चाहिए यार।
एक मिनट रुको। क्वेश्चन में ये गिवन है, टर्म्स बोलना एक बार क्या है, 2x और -38, ये डुप्लीकेट रेशियो है किसका, इसका इसका डुप्लीकेट रेशियो है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना आएगा यार। शहीद हो गया है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, 5/6। 5/6 किसके इक्वल होगा, 2x-3 डिवाइडेड बाय 5x-38। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2x-3 डिवाइडेड बाय 5x-38 इज इक्वल टू 5/6। 2x-3 2x-3 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x-38 इज इक्वल टू 5/6। अब मल्टीप्लाई करके देखना, मे बी क्वेश्चन में ये गिवन है दिस वन इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा 5/6। √5 और √6 का डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा 5/6, तो वो उसके इक्वल होना चाहिए, तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x-38 इज इक्वल टू 5/6। इसका डुप्लीकेट रेशियो है 5/6, तो ये बनेगा 2x प्लस 3 5x-38 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो ये बनेगा 6 2 12, 18, 25x, 38 इंटू 5 कितना होता है जल्दी बताना, 190, तो 25 माइनस 12 13x, और 190 प्लस 18, 190 प्लस 18 कितना 208, सो x की वैल्यू होगी 208 डिवाइडेड बाय 13, 208 डिवाइडेड बाय 13, 13 बन जा 13, 7 और 8 13 5 65, 13 6 78, 16, x की वैल्यू जो है वो 16 होगी। ठीक है, क्लियर। द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8/27, 8/27 का सब ट्रिप्लीकेट कितना होता है, 8 किसका क्यूब है और 27, तो 2/, बस हो गया सॉल्व। इफ द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ a प्लस बी, रेशियो a माइनस बी एंड a स्क्वायर, दिख रहा है अब, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ a प्लस बी, रेशियो a माइनस बी, कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, आधा टाइम तो इसको संभालने सजने संभालने में निकल जाएगा। ओपन करो इसको, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी से तो ए प्लस बी कैंसिल हो रहा है, और ए माइनस बी से नीचे वाला ए माइनस बी कैंसिल हो रहा है। अरे दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं ना, ये तो इस पूरे से कैंसिल हो रहा है, वैसे भी हो रहा है ना। ऊपर आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी गया, ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वन इज
इफ ए बाई, हाँ हाँ, चलो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। ठीक, 1 मिनट हो गया। रिमेनिंग पोर्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखूंगा, आपकी बुक में है वो।